ओके, तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गुजरात मेट्रो एससीटीओ एग्ज़ाम रिव्यू प्लस टी स्कोर एनालिसिस डे 3 8 दिसंबर जो कि आज है, यानी कि आपको मालूम है कि 6 तारीख 7 तारीख और 8 तारीख इन 3 दिनों में एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, जिसमें कि टोटल 1142 बच्चों ने को बैठना था। बट अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज पर डे जो है 100 बच्चे जो हैं वो नहीं आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एग्जैक्ट डाटा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। तो मान के चले कि 900 के करीब बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो असल जो फाइट होने वाला है और जो टी स्कोर की एनालिसिस भी होने वाली है वो इन्हीं 900 बच्चों के बेस पे होगा। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा। इसमें दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो ये है कि हम आपको टी स्कोर एनालिसिस करके बताएंगे, वो भी उन स्टूडेंट का डाटा जो हमारे स्टूडेंट है या जो हमारे स्टूडेंट नहीं है बट उन्होंने टी स्कोर फॉर्म को फिल किया है। और सेकेंड जो है आज का एग्ज़ाम जो रहा था उसमें क्या रहा रिव्यू वो भी हम बताएंगे। और एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये रहता है कि जो टी स्कोर है, बेसिकली मैं एक न्यू पेज लेकर के बताऊं इनिशियली ही तो आपके लिए आसान होगा चीज़ों को समझना। तो आपका जो प्रश्न ये है, आप सभी मेरे भी स्टूडेंट हैं या जो नहीं भी हैं उनके लिए भी, कि आपके मन में ये प्रश्न होता होगा कि जो ये टी स्कोर है उसका कैलकुलेशन जो है, प्लीज़ माइक को म्यूट रखेंगे आप सभी, उसका कैलकुलेशन डे वाइज होगा या कंबाइंड होगा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मालूम है इसका आंसर कि वो क्या होगा, तो उनको कोई डाउट नहीं होगा। बट फिर भी बाकी और जो भी लोग हैं जिनको डाउट होगा तो उनके लिए एक ही आंसर है जो मैं बताऊंगा कि जो ये तीनों दिन है 6 तारीख 7 तारीख और 8 तारीख, इसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सभी का कंबाइंड टी स्कोर होगा। कंबाइंड टी स्कोर प्रिपेयर होगा। कोई भी अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं होगी इसमें, कोई नॉर्मलाइजेशन भी किसी भी तरह का नहीं होगा, किसी भी तरह का रिजर्वेशन भी नहीं होगा, और कोई भी शिफ्ट वाइज या डे वाइज कोई भी टी स्कोर नहीं बनेगा। आप में से जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं 900 के करीब उन सभी का कंबाइंड टी स्कोर कंपाइल्ड होगा, और उसमें जिसका जो परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग एवरेज सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो जो ये आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न इस तरह का होगा, ये क्लियर हुआ? से यस या नो? यस सर। ओके, यस सर। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑन एन एवरेज देखिए तो इन तीनों ही दिनों में जो आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हुआ है साइकोमेट्रिक टेस्ट का, तो वो एवरेज रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि किसी को किसी दिन बहुत ज़्यादा टफ हो या इंटरफेस चेंज हो या पैटर्न में चेंज हो, सभी के लिए इक्वल था, कुछ भी इसमें अलग नहीं था। अभी हमारे साथ सभी दिन के बच्चे हैं ऐड ज्वाइन किए हुए। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ राज सर के थ्रू जो भी बातें बोली जा रही हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू। आइए, तो अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पड़ाव में जो है वो पढ़ते हैं कि एक तो जो भी बच्चे हैं आप में से जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए बच्चे हैं, बट उसमें से केवल 50% लोगों ने ही अभी तक टी स्कोर फॉर्म फिल किया है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना टी स्कोर फॉर्म फिल कीजिए। आपका परफॉर्मेंस चाहे वो अप रहा हो, चाहे वो एवरेज रहा हो, चाहे वो डाउन ही क्यों ना रहा हो, आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि आप कहाँ पर पोजीशन रखते हैं, आपका क्या पोजीशन है, आप अप है या डाउन है, क्या चीज़ें नहीं है। क्योंकि इसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, ना ही आपकी कोई प्राइवेसी भी हो रही है। आप XYZ भी नाम डाल दीजिए, डजेंट मैटर। फ़ोन नंबर भी कुछ भी डाल दीजिए, डजेंट मैटर। बट जो डाटा आप डालेंगे वो आप अपना करेक्ट डालें, ताकि हमें एक आइडिया मिले कि देखिए मैं इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप जो RDSO आप लोगों को देगा, जो भी दे 15 दिनों के बाद दे, 30 दिनों के बाद दे, या 45 दिनों के बाद दे, या 7 डेज़ के बाद दे, वो चीज़ें आपको अभी मिल जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ आप जो है, आप देख रहे हैं ये डेंजर जोन हो गया, ये दोनों मॉडरेट जोन हो गया, और ये तो सेफेस्ट जोन हो गया, ये सेफेस्ट जोन हो गया, और ये भी जो है सेफ जोन के अंतर्गत हुआ। अभी जो मैं आप लोगों को टी स्कोर हमारा है, जो हमारे टी स्कोर के अंतर्गत जो भी डाटा है उसमें जिन लोगों का भी ग्रीन आ रहा है उनको मैं बोलता हूँ 100% उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है उसमें वो सूटेबल होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। यस सर। अगेन मैं यस। बताऊं, जो भी अभी हमारे जो टी स्कोर अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें जो भी रेड
यानी कि डेंजर जोन में आपको दिख रहे हैं। तो चूंकि अभी हमारे पास 120 प्लस बच्चों का डाटा है और उसमें भी 90% या 95% हमारे ही बच्चे हैं, तो जो उनका परफॉर्मेंस लेवल है या जो मैं बात करूँ स्कोरिंग लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। हाई नहीं, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें हाई इसीलिए भी है क्योंकि इन सभी लोगों ने एक्यूरेसी जो है वो 100% इंश्योर किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी का भी 95% से कम नहीं होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट राइट। राइट। यस सर। तो जो भी डाटा इन्होंने फिट किया है, क्योंकि इनकी तैयारी भी इसी लेवल की हुई है कि इन्होंने 3 नवंबर से जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो हमारी टिल एग्जामिनेशन और अभी तक जो है वो चीज़ें चल रही है, और आगे भी आपको मेडिकल और ज्वाइनिंग में भी वो सारी की सारी चीज़ें हेल्पफुल मिलेंगी। तो ये तैयारी का लेवल रहा है, उसके कारण ही ये परफॉर्मेंस है। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी रिमेनिंग 900 बच्चे इनके अलावा जो बच जाते हैं वो सभी अपना डाटा एक्यूरेट डालिए। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। ना ना चालते प्लीज़ माइक को म्यूट कर लिए। जो भी लोग हमारे सोशल मीडिया चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनसे अगेन मैं बोलूँगा कि जुड़ जाइए। सर ये एप्पल वाले को मत। हाँ, कर दिया मैंने। ठीक है, तो जुड़ जाइए जल्दी से तो बेहतर होगा। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आ, जो है यहाँ पर आपको डाटा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में क्लैरिटी मिले। राइट, आई थिंक इतना जो है वो काफ़ी होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि इसमें टेस्ट डेट दिया हुआ है 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, और टॉपिक दिया हुआ है फाइनल सीबीएट टी स्कोर जीएमआरसी एससीटीओ साइकोमेट्रिक टेस्ट क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के थ्रू। यहाँ पर जो पहले नंबर पे है वो आपको एवरेज स्कोर दिया गया है जितने भी लोगों का डाटा है, जितने भी लोगों, तो अभी इसमें 120 प्लस बच्चों ने अपना डाटा फिल किया है। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हर एक वन, यानी कि जो ये येलो वाला मार्क आप देख रहे हैं, ये टेस्ट 1 का एवरेज स्कोर है जो कि 22.72 है। यानी आउट ऑफ 24 जो है ये एक एवरेज वैल्यू निकली है जो कि टी स्कोर। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं जो टी स्कोर होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहले ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला में क्या होता है इसके लिए स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा अच्छे से, विद एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ। अभी एक चीज़ समझिए कि पहली चीज़ तो एक फार्मूला होता है, दूसरा होता है इसमें एक स्टैंडर्ड एविएशन होता है, तीसरा होता है इसको हम कहते हैं मीन वैल्यू, यानी कि जिसको हम एवरेज भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पे जो है इंडिविजुअल कैंडिडेट का अपना रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा का मतलब होता है कि उन्होंने जो भी सही किए हैं करेक्ट आंसर, उसकी बात होती है। और पाँचवें नंबर पे जो डाटा इसके अंदर आता है वो होता है ऑल कैंडिडेट्स। ऑल कैंडिडेट्स रॉ डाटा, वो सारी चीज़ें डलती है तब जा कर के ये डाटा आता है। तो अभी हमारे पास ये जो वैल्यू दिख रही है वो 22.72 दिख रही है आउट ऑफ 24। बट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जिन भी बच्चों का 18 प्लस है, यानी कि 19 के करीब भी है, तो वो सेफ स्कोर में है। अगर उन्होंने 19 भी अटेम्प्ट कर दिया तो उनका टी स्कोर 42 एंड अबव होगा। अभी जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि एक स्टूडेंट है जिनका की स्कोर 2020 है और आउट ऑफ 24, और इनका कट ऑफ 35.13 है। आप अभी इसको पेपर पेन पर लिख करके रख सकते हैं। पारिक प्रतीक कुमार रामलाल, राइट, रमन लाल, इनका जो है टी स्कोर मतलब टेस्ट 1 में 20 मार्क्स हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, बट टी स्कोर 35 दिख रहा है क्योंकि एवरेज ही इसमें ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको बोलता हूँ आप इसको लिख करके रख लीजिए। इनका अगर 20 आउट ऑफ 20 सही है तो इनका टी स्कोर 42 नहीं 50 के अराउंड होगा। जो भी आपको 35 दिख रहा है 50 के अराउंड होगा, क्योंकि जैसे ही इसमें बाकी बच्चे अपना डाटा डालेंगे, जो रिमेनिंग 800 या 700 बच्चे हैं वो अपना डाटा डालेंगे, तो वो कट ऑफ नीचे जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, आप में से और भी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत की होगी, वो 24 में से कम इतना तो तय है कि 22-23 तो 100% सही करके आए होंगे। बट कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मालूम ही नहीं था कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है और 2 दिन पहले उन्हें पता चल रहा, उन्होंने तैयारी भी उस लेवल की नहीं की है। तो उस कारण से उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो आउट ऑफ 24 15 16 17 इस प्रकार से होगा। तो ये कट ऑफ अपने आप ऊपर में जाएगा। उसी तरह से टेस्ट 2 की बात हम देखेंगे तो टेस्ट 2 में आप देखिए तो 18 करने के बाद, तो टेस्ट 2 में जो एवरेज स्कोर है वो 20.280 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
यहाँ आपको समझने वाली ज़रूरत है कि टेस्ट 2 जो है वो हार्ड लेवल का था और उसी तरह से जो टेस्ट 4 है वो भी हार्ड लेवल का था। बाकी के सारे टेस्ट ईज़ी थे। पर्सनैलिटी टेस्ट जो भी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बंदे होंगे या फिर जो भी अच्छी तैयारी किए होंगे, कॉन्सेप्ट होगा या वैक नेचुरल रूप से उनके अंदर ये खूबियाँ होंगी तो उनका भी टी स्कोर डेफ़िनेटली अच्छा जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि 20.28 है, यानी कि 25 में से 20.28 ही आपको टी स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन मैं बोलूँ कि ये टी स्कोर और भी नीचे जाएगा, जो सेफेस्ट स्कोर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगेन यहाँ देखेंगे जो 18 स्कोर किया उनका टी स्कोर 40.63 है। बट जब ये आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने 16 तक भी किए होंगे या 15 तक भी किए होंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इस बार हार्ड था, तो उनका भी सेफ स्कोर टी स्कोर 42 एंड एबव हो जाएगा। यानी 15-16 भी जिन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ किया होगा उनका भी टेस्ट 2 क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को वरी होने की कोई बात नहीं है। ये और नीचे जा सकता है, डिपेंड करेगा कि बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। और जहाँ तक मुझे इनपुट मिला है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू या बाकी लोगों के थ्रू, वो ये है कि परफॉर्मेंस इसमें भी काफ़ी वीक गया है। कई लोगों ने 25 के 25 तो किए हैं, बट वो तुक्का वाले हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। 0% उसकी वैल्यू होती है, 0.001% प्रोबेबिलिटी होती है। टेस्ट 3 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये टेस्ट है तो इजी लेवल का, बट इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से की है वो 30 आउट ऑफ 30 या 25 प्लस आराम से किया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताइएगा। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है तो उनका 15 से लेकर के बीच का स्कोर होगा, और ये संख्या कम से कम नहीं भी तो मैं बताऊं कि 150 प्लस बच्चों का यही डाटा होगा। तो अगेन मैं बोलूँ कि टी स्कोर इसमें भी नीचे जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि कल्पेश है, उनका जो है 27 अटेम्प्ट किया है 100%, बट टी स्कोर 39 है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिन लोगों का 22 प्लस भी होगा उनका भी टी स्कोर 42 एंड अबव होगा, राइट। टेस्ट 4 में सेम चीज़ आप देख रहे हैं कि ये 21.17 एवरेज स्कोर है, जो कि फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट का है। और इसमें आप देखेंगे कि जिन्होंने 17 भी अटैम्प्ट किए हैं उनका टी स्कोर कम दिखा रहा है। लेकिन अगेन मैं बोलूँ, जैसे ही डाटा इसमें हमारे पास बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये टी स्कोर कम जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने 15, 16 और 17 भी 100% एक्यूरेसी के साथ की होगी उनका टी स्कोर 42 एंड अबव होगा। ये मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं तो राज सर पर्सनालिटी टेस्ट मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जान रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो जी सेक्शन है उसमें 33.46 है आउट ऑफ 36, और जो ये आप देखते हैं क्यू सेक्शन ये है, वो इसीलिए ये डाटा दिख रहा है क्योंकि ये सारे के सारे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट या उनसे इन्फ्लुएंस होकर के करने वाले बच्चों का डाटा है। जैसे ही इसमें हम डाटा डालेंगे बाकी बच्चों का, अब यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है उसको आप समझने की कोशिश करें कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनको नहीं पता कि उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट में सही किया है या फिर गलत किया है। रीज़न कि उनके पास लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है, यानी उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, क्यों है और किस प्रकार होगा। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो पर्सनालिटी टेस्ट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। हाँ, एक एन एवरेज में ये बताऊँ कि जिन लोगों ने भी 30 प्लस और जी क्यू सेक्शन में 5 से 7 के बीच रहेंगे, यानी बिलो 7 जिनका भी रहेगा उनका टी स्कोर 42 एंड एबव दोनों में रहेगा, कोई इशू नहीं है। अगेन हम आते हैं रिएक्शन टाइम टेस्ट में। तो जिन लोगों का भी एक्यूरेसी 100% होगा तो वो रेस में है। वो क्या है, वो रेस में बने रहेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन टाइम है वो मैटर उतना नहीं करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे जहाँ पर कि 60 सेकेंड में आपको हार्डली जो है 24 बार आना था। यानी कि एक कलर जो ब्लिंक होता था उसमें आपको 2 से 3 सेकेंड का टाइम आप लोगों को मिल जा रहा था। हाँ, ये बात सही है कि कुछ बच्चों को टेक्निकल ग्लिच का सामना करना पड़ा था, पार्टिकुलर किसी सेट में ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही थी, बट इससे रिएक्शन टाइम ही डिले होगा, एक्यूरेसी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगेन अगर मैं आपको सिंपली और रफली बताऊं कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो इन शॉर्ट में बताऊं तो अगर मैं टेस्ट 1 की बात करूं तो टेस्ट 1 में जिन लोगों ने, अगेन मैं बोल रहा हूं कि 18 प्लस किया होगा, 18 प्लस वो पास होंगे। टेस्ट 2 की बात करूं तो जिन लोगों का भी 16-17, ये मैं सेफेस्ट बता रहा हूँ, इससे नीचे भी जा सकता है इसलिए स्टार मार्क दे रहा हूँ, 16-17 भी रहेगा। 100% एक्यूरेसी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 100% एक्यूरेसी। तो इनका टी स्कोर 42 एंड एबव होगा। टेस्ट 3 में बताऊँ 22 प्लस भी जिन लोगों का होगा, 21 प्लस भी होगा,
वो भी टी स्कोर 42 एंड अबव होगा। टेस्ट 3 में अगेन वही चीज़ें हैं, 15, 16, 17 तक वाले बच्चे जो हैं ये भी आराम से टी स्कोर 42 एंड अबव ला सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट का मैंने बता ही रखा है, इसमें सोचने की बात नहीं है, और रिएक्शन टाइम टेस्ट का भी मैंने बता दिया, तो यही रहेगा। तो अभी आप लोग जितने भी मेरे भी स्टूडेंट हैं, आपको ये रेड मार्क दिख रहा है आपके परफॉर्मेंस के बेस पे, तो आपको इसमें वर्री होने की नीड कोई भी नहीं है। जिन लोगों का भी यहाँ पर 18 है, 17 है, वो सभी का टी स्कोर 42 एंड एबव होगा, सो निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो डाटा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये रहे हमारे डाटा। तो आप देखेंगे कि 128 बच्चे जो हैं आपको यहाँ पर देखने हैं, 132 बच्चों का डाटा यहाँ पर दिख रहा है। हमारे पास 220 प्लस बच्चे तो ऑलरेडी हैं, टेस्ट सीरीज के बच्चे भी हैं थोड़े बहुत ही। तो इन लोगों का जब सभी लोग डाटा दे देंगे तभी भी ये जो है कहूँगा मैं हाईएस्ट पार्ट होगा, मैक्सिमम लेवल होगा टी स्कोर का। लोएस्ट लेवल जो सेफेस्ट है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि बाकी बच्चे दें। तो अब आप क्या कर सकते हैं इस मामले में, आप सभी लोग ये कर सकते हैं कि सभी लोग जो हमारा टी स्कोर फॉर्म है, टी स्कोर फॉर्म, इसको आप शेयर कीजिए मैक्सिमम, शेयर मैक्सिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बोलिए कि आप अपना जो डाटा है वो फिल करें, और वो डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि उसमें आपको सैंपल जितना बड़ा होगा हमारे पास एवरेज डाटा भी उतने अच्छे आएंगे, और अकॉर्डिंगली हम उतना बेहतर भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ है कि स्टेप टू गेट टी स्कोर, उसके लिए सिंपल कुछ चीज़ें करनी है। वो ये है कि पहले तो गूगल फॉर्म है, वो लिंक में आप लोगों को मिला है, उसको फिल कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, वो कर लीजिए 8826901833 पे। आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम करिए, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आप टी स्कोर PDF के फाइल में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो वो बताया मैंने। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, जो कि हमारा पार्ट 2, जिसमें कि मैंने बताया कि हम आज के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन बोलना चाहेंगे, प्लीज़ रेज योर हैंड जिनका आज एग्ज़ाम था। एनीवन हुज एग्ज़ाम इज़ टुडे, जिनका भी आज एग्ज़ाम था वो अपना हैंड रेज़ कीजिए। अजय गिरी, आपका एग्ज़ाम था क्या आज? आवाज़ मिल पा रही है आप लोगों को? हेलो। जी। हाँ हाँ हाँ। जी, चिराग हेलो, आप हाँ बोलना सर। चाहेंगे? सर मैं बोलना चाहता हूँ, पर मेरे नीचे अभी भजन चल रहा है, तो आपको आवाज़ क्लीन सुनाई अभी नहीं देगी। मिल रही है आपकी आवाज़, आप बोल सकते हैं। ओके सर। जी, तो सर, तो आज सबसे पहले क्या हुआ जी। कि सबसे पहले मैं शॉर्ट में नर्वसनेस। इन शॉर्ट बताइएगा, क्योंकि आज हमारे ओके, पास समय ओके, की कमी है। ओके। सबसे पहले मैं इतना नर्वस हो गया कि मेरे फर्स्ट ट्रैक मेमोरी में 12 में से 10 ही आए मुझे। जी, जी, और फिर मैं बहुत टेंशन में आ गया, फिर मैंने डीप ब्रीथिंग किया। जी, और फिर दूसरे ट्रैक में मेरे 12 में से 12 हो गए। जी, और फिर इंटेलिजेंस भी अच्छा हो गया, और बाकी सब कुछ अच्छा रहा। जी, जी। सिर्फ पहले स्टार्टिंग में मैं नर्वस हो गया ना, हुँ। इसलिए थोड़ा 12 में से 10 ही अच्छे हुए। ओके, ओके, ऐसा हुआ था। और कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, सब कुछ अच्छा था। ओके, ओके। ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू। तो आपने जो ही सिखाया एग्ज़ाम का था। लेवल था वो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही थी या फिर कुछ परिवर्तन था उसमें? नहीं सर, जी। बहुत ही सिंपल था। आप अपनी टेस्ट सीरीज से तो बहुत सिंपल था। अच्छा, आपकी रेसिपी से वो सिंपल था, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात जो आपने बताई है। चलिए, और कुछ इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? सर मैं प्रिंस बोल रहा हूँ सर। हाँ, प्रिंस बोलिए। आज मेरी एग्जाम थी सर। जी, जी, प्रिंस। और सभी अच्छा ही रहा सर। और सर कॉन्फिडेंस सिर्फ इंटेलिजेंट टेस्ट में नहीं आ रहा था सिर्फ। जी, जितने किया कि उसमें शायद एक दो गलत हो सकते या नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंस 100% श्योरिटी नहीं आ रही है। बाकी एम्बेडेड में भी 100%, मतलब जितने किए उतने सभी सही मुझे लग रहा है। और पर्सनालिटी में तो सभी के सभी मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 दिन हुए वही आज आते आते आए होंगे, ऐसा लग रहा था हमें। जी, 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 तो और कंसंट्रेशन में 30 हो गए थे, मेमोरी ट्रैक में 24 हो गए थे। जी, जी। तो बस बाकी तो सब रिएक्शन टेस्ट में भी हो फास्ट हो गया था।
ओके, यानी कि आपको कहीं पर भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। कल वाली जो टिप्स मैंने दी थी, लाइक मैं उस समय ट्रैवल में ही था, और उस समय जो टिप दी थी वो कितने फ़ायदेमंद रहा था? बहुत सर। ओके। जी, जी। हमने बत पहले से ही वो प्रिकॉशन रख के रिएक्शन टाइम टेस्ट दिया था। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे हेलो अपने सर। हाँ, बताइए, सर बताइए। मैं देव सर। हाँ, देव बताएँ। जी, देव बताइए। हेलो जी, देव आपकी आवाज़ मिल रही है, बताइए। सर, वो पहले जो ट्रैक मेमोरी था उसमें मैंने 12 के 12 टिक किए, लेकिन उसमें क्या थी कि फिगर बहुत छोटी थी, तो जी, बी और ई में डिफरेंस नहीं पता मालूम था। जी, तो बाद में लास्ट 1 मिनट में मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने 2-3 का जो चेंज किया। जी, लेकिन मुझे लगता है उसमें 12 में से एक शायद गलत हो सकता है। वो क्या है कि जी। सही डिसीजन तो लिया है, लेकिन वो बी था कि ई था, इसकी वजह से हो सकता है। और अच्छा, तो दूसरी उसमें आप बार जब कन्फ्यूज़ मुझे हो पता सकते हैं। चला, हुँ। हाँ, तो एक उसका कट सकता है, दूसरे में तो कंप्लीट में हो गया था चौकन्ना। ओके, ओके। और इंटेलिजेंस टेस्ट में हुँ। मेरा 20 हुआ है, लेकिन 20 जो भी हुआ है वो कंफर्म हुआ है ओके, ओके। एक्यूरेसी के लिए। जी। और वो तो कंसंट्रेशन टेस्ट इजी था, उसमें सर मेरी मेरा भी यही 60 मानना सेकंड। है सर कि मैंने इंटेलिजेंट में 20 की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 में से सब मोस्टली सभी सही है सर। हाँ, तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि ये हमें पता होना चाहिए कि हम हेलो जो सर। कर रहे हैं, वो सही है या नहीं, एक्यूरेसी। सर वो आपने बताया था ना 2 दिन पहले, जी। तो इंटेलिजेंस में मैंने क्या किया था हुँ, कि जो पहले 4-5 किए ना, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो मैंने क्या किया था, डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे चला गया और नीचे से ऊपर तक जो गया मैं, ओके, तो ऐसा सेलेक्टिव किया। अप्रोच का यूज़ किया आपने। हाँ, क्योंकि एक बार मैं इससे वजह से मेरा टी स्क्वेयर कम हो गया था, क्योंकि मैं 15 तक पहुंच गया था वो जी, जी। वीवीआई टेस्ट में। ओके, ओके। इसलिए मैंने ऐसा अप्रोच रखा था। ओके, और दैट्स सेम अप्रोच मैंने वो टायर 4 में भी रखा, बैटरी 4 में भी। ओके, ओके, दैट्स वेरी गुड। तो उसमें मेरे 19 हुए हैं, हुँ, हुँ। लेकिन वो कंफर्म हुए 100% एक्यूरेसी के साथ। जी, जी। अच्छा, कुछ बच्चों का मैं और ग्रुप में मैसेज देख रहा था, उसमें उनका ये कहना था कि कुछ बच्चों ने तो 30 आउट ऑफ 30 किए हैं कंसंट्रेशन में, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने रिवीजन भी कर लिया हो अच्छे से? हाँ रीचेक सर, भी मैंने कर सर लिया? किया। हाँ कौन सर। सर मैंने अभी कंसंट्रेशन तो में। बताया। एक हाँ सर, हम एक भी कॉन्फिडेंट है सर 30 आउट मेरा ऑफ 30 30। आउट ऑफ 30 कंफर्म है, जी, मेरा भी। जी, जी। सर सर मेरा क्योंकि मेरे पास 50 सेकंड बचे थे, उसके बाद मैंने 10 को फिर से रिवाइज करे थे। जी, जी। तो हेलो सर। हाँ, जो बताएँ। रिएक्शन टाइम टेस्ट है ना, जी। उसमें मेरे से एक कलर मिस हो गया, क्योंकि वो बटन हार्ड था ना, इसलिए प्रेस ही नहीं हुआ। तो बाकी सब सही किए बाद में, तो वो मैं सेफ हूँ इसमें। हाँ, सेफ़ है। देखिए, कलर मिस होना होता है कि आपका रिएक्शन टाइम सर कम मेरा हो भी वही जाएगा, प्रॉब्लम था। रिएक्शन ऐसे ही है टाइम ना में सर, इश्यू हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा आपका, बट अच्छा। एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी आपकी, उसमें कोई मतलब सर प्रॉब्लम नहीं। पर रिएक्शन सर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो सब पर मतलब तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, तो फिर ऐसा नहीं होगा ना नहीं, सर। ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने एक मिस किया है, तो मिस हाँ कर बस। जाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना कि एक्यूरेसी को फॉलो ना मतलब करना। सर वो बी में से थोड़ा हाथ छूट गया था 1 से 2 सेकंड, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ब्रेक नहीं, में इससे से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो एकदम फट फट से सब सब किए थे हाँ, एकदम। कोई इशू नहीं है मोहित, इसमें कोई मतलब इशू नहीं सर है। चिंतित रहे ना, उसमें कुछ मतलब टेंशन निश्चिंत ना लेना। निश्चिंत रहें। ओके सर ठीक। मैंने सर अभी एक बार बीप का साउंड बजा था रिएक्शन टाइम में। हाँ, आपने बताया था मुझे कि बीप का साउंड था, तो हो सकता है वो सिस्टम का हो या किसी और चीज़ का हो। नॉर्मली ऐसे कोई साउंड बजते नहीं हैं। इवन आप इनकरेक्ट भी करेंगे तभी भी बीप साउंड नहीं होंगे। हाँ सर, बीप बीप कुछ था नहीं। हाँ, तो वो कुछ सिस्टम का होगा या कुछ ऐसी चीज़ें रही हाँ होंगी सर, जिसकी। मैंने वो आदिवासी वाले सर को पूछा तो वो हंस के बोले कुछ नहीं, जाओ आप जाओ, ऐसा ही बोले। जी, जी। और सर मैं एक दूसरा कह रहा था सर, रिएक्शन टाइम में भी सर एवरेज होगा सर टाइम हाँ, का। बिल्कुल, आप देखेंगे, अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ, एक नज़र आप देखिए। पर सर इसमें तो कहाँ किसने मतलब फील किए होगा नहीं, आप देखिए, इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चों ने फ़ील किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। मैं सर दिखाता क्या हूँ। हुआ था पता सर सर 1 मिनट रुक जाइए, 1 कल मिनट। जो कल मेरा रिएक्शन टाइम टेस्ट था सर, वो सर मेरा सबसे लास्ट में था। जी, तो जी। क्या हुआ कि सबका
सबका खत्म हो गया ना, तो वो सर और मैडम दोनों बैठे थे, और फिर मैडम रिएक्शन टाइम टेस्ट बोल रही थी और सर साइड में इतना लिख रहे थे कि इस बंदे का इतना 700 600 ऐसा लास्ट में सबके लिख रहे थे, ऐसा कर रहे थे। जी, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे मैंने ये चीज़ें नहीं ऐड की हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो रिएक्शन टाइम टेस्ट में मैंने आपको एवरेज अटेम्प्ट आप लोगों का इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है कि आप जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनकी स्पीड में कोई कमी नहीं होगी, वो सभी फास्ट कर रहे होंगे क्योंकि हमने इजी, मॉडरेट, हार्ड, रियल टाइप हर तरह का किया है, राइट। और वहाँ आपने अगर नर्वसनेस को कंट्रोल किया होगा तो ये इशू नहीं आई होगी। इसके अलावा हमने एक्यूरेसी को भी आपका देखा है, पूछा है कि आपकी एक्यूरेसी सही है या नहीं है, वो भी डाटा लिया है। और उसके बेस पे मैंने आपके जो अटैम्प्ट है उसके बेस पे आपका टी स्कोर भी बनाया है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का 24-23 इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा कि रिएक्शन टाइम टेस्ट होता क्या है, तो उनके लिए ये चीज़ें ऐसी रही होगी कि वो बहुत ही धीरे धीरे कर रहे होंगे। ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया था? यस सर, यस। सर हाँ मतलब एक वो दो लोग लोग बोल तो रहे थे। पहले तो स्विच कीबोर्ड में ढूंढते थे कलर के हिसाब से, जो जी नए थे, जो जिनको कुछ भी नहीं मालूम था, जी जी तो वो लोग पहले उंगली घुमा के ढूंढते थे कि येलो इस तरफ है कि ग्रीन इस तरफ है, ऐसा। हाँ, तो वही उसके मैं बाद वो प्रैक्टिस करते तो थे। सोचिए आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो रिएक्शन टाइम में तो इतनी आसान सा है, 60 सेकेंड का टेस्ट है, जब उन इसमें उनको इतनी परेशानी हो रही होगी तो जो फिगर फॉर्मेशन और इमीडिएट फिगर और कंसंट्रेशन है जिसमें कि प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स की नीड है, तो वहाँ पर वो 25 के 25 बोल तो रहे हैं बट एक्चुअल में वो 10 से नीचे एक्यूरेटली करेंगे, राइट और रॉन्ग? राइट सर, ये बात तो सही है। राइट सर, जिसको कुछ नहीं मालूम था वो सबने सब सिलेक्ट किए, वो सब 25-25 अटेम्प्ट करके ही आए। जी जी बिल्कुल, तो यही उनकी चीज़ें। स्पीड कम थी ना उसकी। जी हेलो सर, रोहित बोल रहा हूँ। जिसने प्रैक्टिस हाँ, बताइए बताइए रोहित। सर मैंने 25 आउट ऑफ 25 किए इंटेलिजेंस में और एम्बेडेड में। जी सर मैंने पता चला था ना जब 6 को कि ये हार्ड आने वाला है, हम्म, तो हमारे ग्रुप में जब क्लियर एग्जाम हुई थी ना तब 15 से 18 पीडीएफ डाली गई थी। जी जी तो सर मैंने उसमें ये अप्रोच लगाया था पीडीएफ में हम्म, कि जो क्वेश्चन में पैटर्न होती है ना, जी जी वो एक सेक्शन में ही वो पैटर्न कहाँ पे क्लियर है वो ढूंढना, बाद में वो मिल जाएगी ना, तो सब में से डिफरेंट निकाल लोगे ना तो आसानी से हो जाएगी। बिल्कुल वही जो यूनिक 7 फिगर से 7 कॉन्सेप्ट 30, बताया था मैंने। हाँ 7 से 7 30 सेकंड में तो मैंने पूरा कर दिया था वो सब। मैंने और रीचेक सर भी कर लिया है वो दोनों। सर रिएक्शन टाइम है ना सर, वो सर बोल रहे थे, हम लास्ट में थे तो जी सर उस लोग सर यही बोल रहे थे कि बस मतलब रिएक्शन टाइम मतलब फास्ट करिए बस, बाकी वो कुछ ज्यादा देख नहीं रहे थे, मुझे ऐसा सर, बोला था सर वो सर कि था बस ना, वो फास्ट तो करिए। इतनी फास्ट बोल रहा था ना, किक किक यार। और सर ये पैनल वाले थे ना उसको ये बोल रहे थे, जी उसके अलावा सब ठीक थे। मैडम वाले भी ठीक थे और बी पैनल वाले भी ठीक थे। हाँ मैडम में मजा आ रहा था, कुछ बोलते ही नहीं थे मैम। मैडम सपोर्टिव थे थोड़े। सर मैंने उस तीन सर का इन्विजिलेटर थे। जी जी हेलो, जी जी 3 बताइए। इन्विजिलेटर थे ना, तो उनमें से एक ही सर थोड़े ऐसे थे, बाकी 2 अच्छे थे। मैडम और और सर पर मतलब रिएक्शन टाइम में सर वो कुछ होता है उसका एवरेज कि इतना बिलो नहीं होना चाहिए यार, इससे देखिए मैंने आप ज्यादा नहीं लोगों होना। को दिखाया है टी स्कोर फॉर्म, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें मैंने बताया कि बच्चे का 900 प्लस जिसका भी मिली सेकेंड में है वो भी टी स्कोर 42 एंड एबव है। तो वो डिपेंड करता है कि बाकी लोग कितना स्लो कर रहे हैं और बाकी लोग कितना फास्ट कर रहे हैं। तो फास्ट करने वाले समझ लीजिए 25 to 30% होंगे, 25% होंगे जो एवरेज करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो स्लो करने वाले होंगे। हाँ समझ गए? तो ये सर चीज़ मेरे है। आगे वाला का चल रहा था ना जी सर, हाँ हाँ तो बताइए। उसका चार्जिंग खत्म हो गया, उसका लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो गया, आधी ओहो चल रही थी तो फिर चार्जिंग ऑन हुआ तो उसकी टेस्ट पूरी हो गई। जी जी तो यही सर चीज़। मतलब सर रिएक्शन में उतना ज्यादा कुछ करे नहीं, जैसा ही हुआ मतलब बस ठीक हाँ ही होगा ना देख उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू वाली बात नहीं है। रिएक्शन आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अनटिल अनलेस आप लोगों ने रॉन्ग कलर प्रेस किया हो, तो कोई नहीं इशू नहीं नहीं रॉन्ग होगा। तो किया ही हाँ नहीं है बिल्कुल, सर। तो निश्चिंत रहें, उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखें। बाकी इस पे हम चर्चा और आगे भी करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर थैंक्स एवरीवन सर फॉर। हाँ थैंक यस। यू सर। सर एक क्वेश्चन था मुझे कि सर इंटेलिजेंट में कितना स्कोर, टी स्कोर कितना रहेगा सर, मतलब वो मैंने भी 25 में से? बताया, इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे तो देख लीजिएगा, ठीक है? जी और अभी थैंक सर यू तीनों शिफ्ट का सर एवरेज होगा ना? यस पूरा यस वो 17, बता पूरा दिया, 17 वो पूरा जो 17। आपके क्वेश्चन है ना वो मैंने क्लियरली जी बता दिया है।
इनिशियल में 17 16 बताया 17 सर और ने, इमीडिएट 15 to पीरियड 15 17। 16 17। ठीक है। अब बाकी जिनका भी क्वेश्चन होगा वो मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। अभी के लिए माफ़ी चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स। और प्लीज़ शेयर कीजिए टी स्कोर फॉर्म को, और अपने भी जो दोस्त हैं जो नहीं भरे हैं उनको भी बोलिए, पेड मेंबर्स को, कि वो भी फिल करें, ताकि हमारे पास देखेंगे कि ये जो कट ऑफ अभी दिख रहा है एवरेज, वो और नीचे जाएगा। इज़ इट क्लियर? क्लियर यस सर। ओके, चलिए, गुड नाइट, टेक गुड केयर। नाइट सर। एग्ज़ाम गुड ख़त्म हो नाइट गया, थैंक यू सर। एंजॉय कीजिए कुछ दिनों तक। स्कूल एंड काम होकर के अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंजॉय, घूमना फिरना जो करना है वो कीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मेडिकल नहीं हुआ है तो अपने आप को बचा करके सेफ रख के करेंगे। मेडिकल के लिए मैं एडवाइस वीडियो दूंगा, क्लास लूंगा, बताऊंगा आपको। ओके सर। ओके, चलिए, गुड ओके नाइट सर। एंड टेक केयर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। और वीडियो को थैंक यू लाइक सर। ज़रूर कर दिया कीजिए, आप लोग लाइक बहुत कंजूसी से करते हैं। ठीक है, ओके।